इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्किनर डॉट इन कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब भी हमें कभी किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है तो आज के टाइम पे जो सबसे अच्छा टूल होता है वो स्किनर होता है। तो आज हम देखेंगे कैसे स्किनर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में आना है अपने, और फिर यहाँ पे लिखना है स्किनर डॉट इन। फिर आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके स्किनर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन होगा आपके पास सबसे ऊपर। आप चाहो तो बिना लॉगिन किए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ सीधे सर्च करो HDFC बैंक या कोई भी कंपनी जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया HDFC बैंक के बारे में। अब मुझे इससे रिलेटेड यहाँ पे कई सारी चीज़ें, मार्केट कैप, करंट प्राइस, और यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है। बट अगर मैं कुछ अलग से ऐड करना चाहूँ यहाँ पे अपने तरफ से तो मैं वो कर नहीं सकता मैं बिना लॉगिन किए। इसलिए पहले लॉगिन करना ज़रूरी है। तो सब यहाँ पे लॉगिन है, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जीमेल डालिए, नेक्स्ट करिए, और फिर आप पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा। एक बार लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने कोई भी कंपनी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं की है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई कंपनी है यहाँ पे, जैसे कि लेट्स से प्रिंस पाइप, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम खोलते हैं स्क्रीनर तो इसका जो इंटरफेस देखते हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे लिखा है चार्ट, एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर्स, और यहाँ कई सारे सेगमेंट बने हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ नीचे पहुँच जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे क्वार्टर्स पे क्लिक करोगे तो आप क्वार्टरली रिजल्ट पे पहुँच जाओगे। अगर यहाँ बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो इधर बैलेंस शीट खुल जाएगी। या आप सीधा स्क्रॉल भी कर सकते हो ऊपर से नीचे। यहाँ से हम सीधा स्क्रॉल करेंगे तो हम नीचे आते रहेंगे। तो सबसे पहले इधर देखते हैं कि ये जो हमारा जो पहला सेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं हमें। और जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ROE ROC देखना है, बट मुझे यहाँ जानना है कि ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट डाउन है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउन परसेंट ऑल टाइम हाई, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा, मैंने खुद से ऐड किया हुआ है। तो इसी तरह अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि सेल्स ग्रोथ जो है वो लास्ट 3 ईयर की कितनी हुई है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एडिट रेशियो है, मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे। फिर आप उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कुछ भी। जैसे आपको सेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे सेल्स क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल्स रिलेटेड देखो कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे सेल्स प्रीसीडिंग ईयर, सेल्स प्रीसीडिंग ईयर, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स, मैंने कई सारे हैं। तो आपको जो चाहिए, जैसे मुझे क्या चाहिए, सेल्स ग्रोथ 3 साल का चाहिए और 5 साल का भी चाहिए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे सेव क्विक रेशियो कर दिया। तो अब ये सेव हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 5 ईयर की आ गई। तो अब ये जो वैल्यूज होती हैं ये हर एक कंपनी के लिए दिखेगी, ऐसा नहीं सिर्फ HDFC बैंक के लिए या सॉरी प्रिंस पाइप के लिए या किसी भी। आप इनफैक्ट आप कोई भी आप खोलोगे, कोई भी शेयर खोलोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। इसके अलावा मान लो कुछ और भी ऐड करना है, लेट्स से आपको प्रॉफिट ग्रोथ ऐड करना है। जैसे यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ आपको 3 साल का देखना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे सेव कर सकते हो। आपको 52 वीक हाई देखना है अगर, तो जैसे यहाँ पे डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ और यहाँ पे सेव कर दूँ तो देखिए यहाँ पे एक नया आ गया, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। मतलब पिछले 52 महीनों में, पिछले 1 साल के अंदर जो टॉप बना था वहाँ से शेयर कितना परसेंट डाउन है, तो यहाँ पे आ जाता है। फिर हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें जो अब ये जो इंटरफेस दिख रहा है यहाँ पे कंपनी के चार्ट का प्राइस दिखता है हमें, ठीक है, मतलब प्राइस कैसे मूव हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और मैक्सिमम, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चार्ट होता है, यहाँ पे एक टैब होता है पी रेशियो का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इसका पी रेशियो का हिस्ट्री दिखेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 ईयर करूँ तो आप देखो यहाँ 5 साल पहले इसका पी 25 था, फिर यहाँ पे 28 था, फिर यहाँ नीचे चला गया था 18 का,
तो ऐसे पी रेशियो ऊपर नीचे होता है, तो हमें हिस्ट्री दिख सकती है। अभी इसका पी रेशियो 18 चल रहा है। और अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है मीडियन पी, ठीक है, इज इक्वल टू 21। मतलब ये बता रहा है कि ये जो कंपनी पिछले 5 साल में इसका जो मीडियन पी था वो 21 था, और अभी जो पी है ये 18 है, मतलब मीडियन पी से नीचे है। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे 3 ईयर क्लिक कर दें तो ये मीडियन पी 3 साल का दिखाएगा। पिछले 3 साल में इसका मीडियन पी करीब करीब 20 का है। फिर हम 10 साल का भी देख सकते हैं, 10 साल का मीडियन पी 25 का है। और मैक्सिमम देखेंगे हम जब से कंपनी लिस्ट है, लिस्ट तो नहीं बट जब से इसका डेटा अवेलेबल है, तब से इसका मीडियन पी जो 26 का है। तो जैसे ये अभी जो कंपनी है अपने मीडियन पी 3 साल, 5 साल, 10 साल से भी नीचे चल रही है, तो काइंड ऑफ हम इसको अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देखोगे प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं, बट ये जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, तो इस पर आपको इंसान वाला दिमाग भी चलाना पड़ेगा। जैसे आप कुछ कंपनी की अच्छाई दिए हैं या कुछ बुराइयाँ दी हैं, लेकिन चूँकि कंप्यूटर जनरेटेड है इसलिए हमको इसको उतना नहीं देखना चाहिए, हमें खुद से ही चेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ लिखा पीयर कंपैरिजन, मतलब ये कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर की बाकी कंपनीज भी दिखेंगी यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे अभी के लिए 7 कंपनीज दिख रही हैं। अगर यहाँ पे लिखा है सेक्टर बैंक्स और यहाँ इंडस्ट्री का बैंक्स प्राइवेट सेक्टर, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सारी प्राइवेट बैंक जितनी हैं आप सब उन पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएंगी। एक बार बैक करते हैं, बट हाँ इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं दिखेगा। एक बार यहाँ अगर बैंक्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ सारे बैंक्स आपको दिख जाएंगे, इंक्लूडिंग द प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक बैंक एज वेल। तो यहाँ पे भी आपको कई सारे कॉलम दिख रहे हैं, जैसे अभी इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है, पी रेशियो क्या है, करंट मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू का रेशियो क्या चल रहा है, आर ओ ई सेल्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखेगा, आप इसको चेंज कर सकते हो। सेम अगर आपको कोई दूसरी फील्ड देखनी है तो आप यहाँ एडिट कॉलम पे जाओगे और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो जो भी चीज़ आपको देखनी है। जैसे अगर आपको ओ पी एम देखना है यहाँ पे तो आप ओ पी एम पे क्लिक कर सकते हो, वो सेव कर दो। तो अब यहाँ लास्ट में आपको ओ पी एम दिखेगा। अगर आपको हटाना है तो अगर एडिट कॉलम में जाइए और यहाँ पे ओ पी एम है, इसको यहाँ पे कट कर दीजिए। और आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, आप चाहते हो कि यार ये इसके बाद हो तो आप इसको ड्रैग करके इधर कर सकते हो, इसे उठा के इधर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। सेव करते हैं। और यहाँ जो नीचे दिया है ये जो 7 कंपनी है, सॉरी 29 कंपनी है, इनका ये मीडियन दे रखा है, इनका मीडियन पी कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ पे रेवेन्यू, इंटरेस्ट, एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस पे अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दिखेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, कुछ कंपनी में मटेरियल कॉस्ट भी दिखता है जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी होती है उनके अंदर। यहाँ पे नीचे ग्रॉस एन पी ए, नेट एन पी ए, यहाँ डेटा नहीं शो रहा बट यूजली शो होता है ईयरली वाले में। ये प्रॉफिट एंड लॉस ये जो है पूरे साल का होता है। अच्छा, एच डी एफ सी बैंक जैसे एक बड़ा कंपनी है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी भी आती हैं जिन्होंने एच डी एफ सी बैंक जिनको एक्वायर कर रखा है, तो इनका जो रिजल्ट होता है उसके अंदर ये सारा शामिल होता है, मतलब एच डी एफ सी बैंक प्लस उसके अंदर में जितनी कंपनी आती हैं सारी। अगर आपको सिर्फ एच डी एफ सी बैंक का देखना है तो आपको यहाँ व्यू स्टैंड अलोन पे क्लिक करोगे अगर आप, तो यहाँ पे सिर्फ एच डी एफ सी बैंक का ही दिखेगा, इसके अंदर जो छोटी कंपनी जो मर्ज है उनका नहीं दिखेगा। तो एक बार हम वापस कॉन्सोलिडेट पे करते हैं तो यहाँ एच डी एफ सी बैंक का दिख रहा है। फिर यहाँ नीचे 4 डब्बे आपको दिख रहे हैं, और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सी एच आर और रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो आप यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हो। फिर इसके नीचे यहाँ बैलेंस शीट है, तो यहाँ बैलेंस शीट पे आप देख सकते हो, बोरोइंग्स देख सकते हो आप, कंपनी का रिजर्व कितने पड़े हैं। बोरोइंग्स में आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि चल इस कंपनी में नहीं दिख रहा है, बट एक काम करते हैं कोई और कंपनी खोलते हैं। एक्चुअली फाइनेंस कंपनी होती है, बैंक कंपनी होती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग माइंडसेट चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा मतलब फाइनेंस का नॉलेज चाहिए। या आप सिंपल कंपनी खोलते हैं, जैसे ये प्रिंस पाइप है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं रिजर्व है। रिजर्व का मतलब कंपनी में कितना पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो कंपनी रिजर्व आप यहाँ देख सकते हो। फिर नीचे यहाँ बोरोइंग्स है, अगर आप बोरोइंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लीज लाइबिलिटी, मतलब कंपनी ने कुछ किराए पे ले रखा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट टर्म के लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म में जो लंबे टाइम के लिए लोन ले रखा है कंपनी ने। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे फिक्स्ड एसेट दिखेंगे। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखो कंपनी का लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, प्लांट मशीनरी कितना, इक्विपमेंट कितना, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी इनको ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे अगर मैं लैंड देखूँ इसका, देखो इस कंपनी का लैंड बढ़ा है, मतलब इन्होंने कुछ नई ज़मीन खरीदी होगी। इन्होंने बिल्डिंग भी देखो बढ़ रहा है, मतलब इन्होंने कुछ नया बिल्डिंग बनाया होगा। इधर प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा है, मतलब कुछ इन्होंने फैक्ट्री वगैरह सेटअप की होगी। फर्नीचर फिटिंग भी बढ़ी है। हालांकि हमें इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये देखना होता है कि फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब कंपनी एक्सपेंशन कर रही नहीं कर रही है। फिर यहाँ पे CWIP है, इसका मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी नया चीज़ क्या कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, बट अभी तक वो कंप्लीट फिनिश नहीं हुआ है। मतलब मान लीजिए कंपनी अभी कोई बिल्डिंग बना रही है, बट अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, तो ये वहाँ पे कॉस्ट दिखेगा। मतलब अभी कंपनी कोई 35 करोड़ का कोई लेट से फैक्ट्री लगा रही है, बट अभी तक लगा नहीं है। और जब बैलेंस शीट अपडेट होगी अगले साल, तो ये जो 35 करोड़ है वो इसमें ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, या अगर उस टाइम तक फिनिश हो जाएगा तब, अदरवाइज यहाँ पे ही वो रहेगा। इसके अलावा कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो दिखेगा आपको। आप यहाँ पे कैश फ्लो देख सकते हो, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, कंपनी में किस किस ने इन्वेस्ट किया है, किसने नहीं किया है, जैसे प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। अगर यहाँ प्रमोटर पे क्लिक करोगे तो इस कंपनी के जितने लोगों के पास शेयर हो सारी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। फिर यहाँ FIIs है, FIIs पे क्लिक करोगे तो FIIs की होल्डिंग से, या इधर गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इनके पास करीब 2.5% स्टेक है। फिर आप DIIs पे क्लिक करोगे तो जो इंडिया की जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उनका दिखाएगा। जैसे इधर मिराई एसेट, इन्होंने करीब 10% खरीद रखा है। फिर इधर ये DSP स्मॉल कैप फंड है, इन्होंने करीब 4.5% खरीद रखा है। ये आदित्य बिरला सन लाइफ, इन्होंने करीब 1.5% खरीद रखा है। फिर यहाँ पब्लिक दिखेगा, तो पब्लिक में भी देखोगे तो कई बार जैसे मधुलिका अग्रवाल है, इन्होंने इसका 1.3% खरीद रखा है। और सबसे नीचे आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दिखेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक बार, तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी में करीब 2,61,000 लोग इसके शेयर होल्डर थे। मतलब 2,61,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे थे। अब आप देखें तो ये धीरे धीरे घट रहा है, अब घटते घटते 1,83,000 हो गया है। मतलब लोगों ने अपना पेशेंस खोया होगा, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो लोगों ने अपने शेयर बेच दिए होंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर अब कम हो गए हैं। बेसिकली यहाँ पे पब्लिक जो है वो कम हुई है, रिटेल जो इन्वेस्टर उन्होंने कम हुए हैं, जो कि यूजली किसी कंपनी की अच्छी बात मानी जाती है। फिर इसके नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन है। डॉक्यूमेंट में आप जैसे मान लो आप कुछ सर्च करना है, यहाँ पे आपको पता करना कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, आप यहाँ पे डिविडेंड सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन देती है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। कंपनी BSE को PDF अपलोड करती है, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अपने बिजनेस रिलेटेड कोई अपडेट, कोई ब्लॉक डील हुई हो उससे रिलेटेड, यहाँ आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। फिर यहाँ कॉन कॉल्स है, जैसे अगस्त में इन्होंने एक जो रिसेंट क्वार्टर था उससे रिलेटेड इन्होंने PPT दी है, तो आप यहाँ PPT पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक PPT भी दिखेगी। सॉरी थोड़ा नेट स्लो है। तो इस PPT को पढ़ के आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि कंपनी कितना एक्सपेंशन कर रही है, कितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, कितने इन्होंने टाई अप कर रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे कितना रेवेन्यू खर्च किया है, वॉल्यूम ग्रोथ कितना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, कंपनी के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। तो इधर हर एक चीज़ इधर आप दिख सकती हो, देख सकते हैं आप। इनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हो आप, कितनी ब्रांचेस, कितनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं ये लोग, आप हर चीज़ इधर देख सकते हो। तो अभी तक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि वॉच लिस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, और ये कस्टम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलेगा, डाउन फ्रॉम 50 फॉर ये नहीं, एक यहाँ पे डाउन % फ्रॉम ऑल टाइम हाई, ये मैंने खुद से बनाया है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।